नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, क्या आपके प्लांट पीले पड़ रहे हैं, ग्रोथ रुक रही है? अ- तो उसमें आप ऐसा पावरफुल फर्टिलाइज़र दीजिए जो यूरिया और रासायनिक जितनी भी खादें हैं, डीएपी, इन सब से सुपर हो, और वो भी होममेड। देखिए, हमारे ये भिंडी को कुछ प्लांट पीले पड़ रहे हैं, इनकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। तो मैंने इनके लिए वही फर्टिलाइज़र बनाया। देखिए, इसका कलर देखिए, और इससे अच्छा और कोई फर्टिलाइज़र नहीं। तो इनको आज हम प्लांट में देने जा रहे थे। ये हम अक्सर ही बना के अपने प्लांट में लगाते हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, या उन प्लांटों में लगाते हैं जिसमें इस समय बहुत अच्छे से सब्जियां हो रही हैं, लग रही हैं, फल फ्रूट लग रहे हैं। तो उनमें भी डालते हैं जिससे इस समय इनको पौष्टिक पूरा आहार मिले, इनको पूरा भोजन मिले। तो ये एक ऐसी होममेड फर्टिलाइज़र है जो अच्छे बताए ना कि रासायनिक खाते जी यूरिया डीप और जो भी है उन बाहर की मार्केट की खादें, उससे ये डीएपी वगैरह से बहुत ही सुपीरियर हो, और अपने घर पे बनाते हैं। देखिए किस तरह से हमारे यहाँ यही डालते हैं। भिंडी देखिए, भिंडी का साइज़ देखिए, ये देखिए हार्वेस्टिंग के लिए खड़ी हैं। देखिए भिंडी का साइज़ देखिए, ये देखिए भिंडी लगी पड़ी हैं, और इनमें देखिए कितना अच्छा सा इन्हें साइज आ रहा है। लेकिन कुछ इनकी ग्रोथ रुक गई है, तो उनके लिए मैंने आज ये बनाया है कि चलिए इसमें यही फर्टिलाइज़र मैं डालूं। ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड अपने घर पे बनाते हैं और इतनी पावरफुल बनाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी बना के अपने प्लांट में, जिनमें फल फूल रहा है उनके लिए, या जिनमें ग्रोथ रुक गई उनके लिए, ये सभी के लिए अच्छा है। और किसी भी सीज़न में, किसी भी मौसम में, कोई भी सब्जी हो, चाहे ये सर्दी की सब्जी हो चाहे गर्मी को, सब में डाला जा सकता है। तो और गर्मी के लिए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये ठंडी खाद भी होती है। तो कैसे बनती है, क्या क्या सामग्री पड़ती है, कितने दिन में तैयार होती है, किस तरह से बनाते हैं, और फिर किस तरह से मैं इसको अप्लाई करती हूँ प्लांट में। प्लांट में तो आपने देख ही लिया। देखिए इस तरह का इसका कलर, कितना बढ़िया कलर होता है, ये देखिए। और इसको बस आधा आधा मग्गा पानी मिला के इस तरह से सभी प्लांटों में डाल देते हैं जो बढ़ नहीं रहे हैं, ग्रोथ नहीं पकड़ रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम है, तो उनमें इस तरह से यही लिक्विड खाद हम देती हूँ। तो चलिए इसको बनाते कैसे हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों देखिए, ये 20 लीटर की बाल्टी है, इसमें हमने 10 लीटर पानी ले लिया। और इस तरह के ये हमारे पास में, इस तरह मुझे मार्केट में ये उपले मिले, गोबर के उपले हैं, इनको कंडा बोलते हैं। तो ये पुराने कंडे मुझे दिख गए, हम ये ले आए हैं। तो इन कंडों का मैं इसको तोड़ के देखिए डाल रहे हैं। और ये इस समय इतनी उपयोगी है। ये ह्यूमिक एसिड तो बनेगा, लेकिन अगर इसकी खाद भी वैसे भी गर्मी में इसकी नॉर्मल भिगो के भी पानी डालो तो तब भी बहुत ही हमारी फसल के लिए, हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि गोबर की को जो गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं, उसकी खाद गर्मियों में प्लांट के लिए एक सजीवनी जैसा होता है। क्योंकि इस समय गर्मी में जब प्लांट तपते हैं तो ये ठंडी खाद जरूर डालना चाहिए। और इसकी ह्यूमिक एसिड बना दो तो कहने क्या है, उसमें तो और भी हमारे प्लांट को सूक्ष्म जीवाणु भी मिलेंगे और ठंडी खाद भी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, ये 10 लीटर पानी में मैंने ये इस तरह से, ज़्यादा नहीं, कम से कम ये होंगे 1 किलो के करीब होंगे, इतने मैंने इसमें ये उपले भिगो दिए। अच्छे से इनको हमने प्लास्टिक की बाल्टी में डुबो दिया। और लकड़ी भी बांस की या लकड़ी ले, लोहे की राड नहीं ना लेना, ना लोहे की बाल्टी में भिगोना। इस तरह से प्लास्टिक की बाल्टी में इनको डिप कर दिया। देखिए ये इस तरह से इसमें अच्छे से ये डूब जाएंगे। अब इसमें जब ये भिगो दिया है तो इसमें सूक्ष्म जीवाणु बहुत बनेंगे,
और ज़्यादा बनाने के लिए पावरफुल सूक्ष्म जीवाणु बने जो हमारी खेती को अच्छा करें, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ डालनी है। ये देखिए, ये बेसन है, ये चार मतलब 1 किलो कम से कम कंडे में 50 ग्राम हमने ये बेसन डाल दिया। देखिए इस तरह से इसको डाल दिया और इसको भी इसी में गोल दिया। देखिए इस तरह से ये सूक्ष्म जीवाणु जिंदा रखने के लिए और बढ़ाने के लिए बेसन बहुत ही काम का होता है, इसलिए डालते हैं। कुछ ऐसा भी है कि ये उनके लिए भोजन है बेसन, और ये बेसन से ये हमारी बहुत ही अच्छी ह्यूमिक एसिड बनेगी। ह्यूमिक एसिड ऐसा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो आपके प्लांट में, किसी तरह का प्लांट हो, मरता हुआ भी प्लांट में डाल दो तो वो भी हरा हो जाएगा। तो देखिए बेसन अभी इसमें बिल्कुल मिल गया है, लकड़ी से मैं इसको ऐसे चला दिया तो ये बिल्कुल मिल गया है। अब और क्या क्या इसमें डालना है, इसमें डालना है ये 50 ग्राम करीब दही है, तो इसको भी इसी में डाल देना है। छाछ है, दही है, ये तो हमारे पौधों के लिए बहुत ही तरह तरह से इसका यूज होता है पौधों में, लेकिन यूज करने का मतलब यही है कि ये पौधों के लिए बहुत ही और उपयोगी है। सूक्ष्म जीवाणु बहुत अच्छे बनते हैं, हमारी मिट्टी को बहुत ही पौष्टिक तत्व मिलता है, इसलिए बेसन और ये दही डाला जाता है इनके पानी में। देखिए इस तरह से आराम से आप इसको मिला दीजिए। दही भी देखिए मिल के तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है, और इसको ताकतवर बनाना है और इसको पावरफुल बनाना है, तो थोड़ा सा इसमें आप गुड़ डाल दीजिए। 50 ग्राम ही इसमें गुड़ डाल दीजिए। देखिए ये इसको तोड़ के छोटा छोटा पीस करके डाल देंगे। इस तरह से अब इसमें सारी सामग्री मैंने डाल दी है। 1 किलो के करीब हमने कंडे डाले हैं। 10 किलो पानी में 50 ग्राम दही डाल दिया है, 50 ग्राम बेसन डाल दिया, 50 ग्राम ही हमने इसमें गुड़ डाल दिया और इसको अच्छे से इस तरह से चला दिया। अब दोस्तों करना क्या है, इसको उठा के छाया वाली जगह में बिल्कुल ढक के इसको रख देंगे, और ऐसी चीज़ से ढकेंगे जिसमें 1-2 छेद हो, या कॉटन के कपड़े से या बोरी से इसको ढक देंगे, जिससे थोड़ा सा हवा भी जाती रहे, और ये छाया वाली जगह में रख देंगे। और हर कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए इसको छोड़ना है, और प्रत्येक दिन इसको लकड़ी से क्लॉकवाइज जैसे इस तरह से इसको घुमा देना है, इसको पूरा ऐसे, जिससे हमारे जितने भी सूक्ष्म जीवाणु जितने ज़्यादा बनेंगे उतने ही हमारे प्लांट के लिए, हमारी खेती के लिए यह लिक्विड फर्टिलाइज़र उपयोगी बनेगा। फिर इसको जब ये 10 दिन बाद बन के तैयार हो जाएगा, तो इसको आप कंडे जो निकाल के अलग रख कर देना, और इसके बाद में जो ये इसका पानी बचे उस 10 गुना पानी में मिला के आप अप्लाई करना है आपको अपने प्लांट में। जैसे मैंने पहले बनाया है वो मेरे पास में रखा हुआ है, उसमें मैंने 10 गुना पानी मिला के अपने प्लांट में लगा रही थी, और अभी आपको दिखा देंगे कि कितना कितना लगाना है। अगर ये हमारे पास बन के तैयार हुआ 4 लीटर, तो इसमें 40 लीटर पानी में हमें मिला देना है। अगर आप किसी मिट्टी में डालना है जिसमें अभी अभी आपने फसल लगाई हो, तो आप उसमें थोड़ा सा कम मिलाना, उसमें 1 मग्गे में 3 मग्गा पानी में मिलाना। लेकिन अगर जो नए प्लांट हैं उनमें 10 गुना मिलाना, और फल वाले में भी आपको 1-3 का अनुपात के 1 मग्गा पानी हो, 1 मग्गा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हो तो उसमें 5 मग्गे आप पानी मिला लेना। लेकिन जो छोटे प्लांट हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मिला लेना, क्योंकि एकदम इतना पावरफुल फर्टिलाइज़र डालने से कभी ऐसा ना हो कि प्लांट एकदम ख़राब हो जाए।
तो इसमें आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको आप 10 गुना पानी में ही मिला के डालिए, जिससे, हालांकि आपको ये भी बता दें, इसमें देखिए हाथ डाल दिया, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है और ना ही ये साइड इफ़ेक्ट करने वाला है। तो ये प्लांट में भी कोई अगर ज़्यादा भी पड़ जाएगा, अगर इसमें कमती बढ़ती भी हो जाएगा, तो आप इसलिए न परेशान होना कि इन्होंने 2-4 बार बताया, मुझे अनुपात नहीं समझ में आया। आप समझ लीजिए कि आप फल फूल वाले जो बड़े प्लांट हैं उसमें 1:5 का अनुपात कर लेना, और जो छोटे प्लांट निकल रहे हैं उसमें आप 1:10 का कर देना। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये इतना पावरफुल फर्टिलाइज़र बनेगा कि आप एक बार लगा के देखेंगे, 8 दिन बाद ही आपको पता चल जाएगी कि आपने क्या चीज़ अपने प्लांट में डाली है। इसका चमत्कार आपको 8वें दिन 5-6 दिन बाद ही दिखने लगेगा। तो आप इसका एक बार ह्यूमिक एसिड होममेड बना के और डालिए। बाज़ार से तो बहुत चीज़ें आती हैं, ह्यूमिक एसिड भी ये बाज़ार से आता है, लेकिन जो अच्छी, जितना आप खुल के और विश्वास के साथ ये डाल सकते हो, उतना उसमें हमें विश्वास नहीं है। क्योंकि और क्यों पैसा खर्च करें जब हमें ये साधन है फ्री में बनाने का, तो मैं बाज़ार से क्यों लाऊं, किस लिए पैसे खर्च करूं जब हम फ्री की सब्जी करते हैं और बोलते भी हैं कि फ्री, तो किस लिए मार्केट से कोई भी खाद लाऊं या कोई भी इनके लिए पावरफुल फर्टिलाइज़र लाऊं, तो वो और केमिकल वाले फर्टिलाइज़र लाऊं, तो फिर हमारी ऑर्गेनिक खेती का नाम ही क्यों रह जाएगा। अरे हमारी ये जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं, लोगों का दिल खुश हो जाता है जब उनको दो, कहते अरे वाह आपने तो ऑर्गेनिक सब्जी में लगा रखी है। मांगते हैं मेरे से कि अगर आपके पास बच जाए तो मुझे भी देना, मुझे तो ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती नहीं है, डॉक्टर ने बोला है। कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं, कहते हैं क्या आपके पास ज़्यादा सब्जियां हैं, मुझे देंगे, मुझे डॉक्टर ने बोला ऑर्गेनिक सब्जियां खाएं। क्योंकि आजकल मार्केट में तो जहर मिला के एक तरह से देते हैं, केमिकल मिला के सब सब्जियां बनती हैं। अब ये देखिए मेरी सारी ऑर्गेनिक सब्जियां, देखिए किस तरह से, हम भिंडी आपको और उधर भी दिखाएंगे किस तरह से भिंडी लगी हुई है हमारी, और चारों तरफ आप सब्जियां देखिए, कद्दू लगे हुए हैं, मिर्ची लगी हुई है, शिमला मिर्ची लगी हुई है, खरबूजे लगे हुए हैं। ये आप खरबूजा, तरबूज, भिंडी, बैंगन, मिर्ची सभी में डाल सकते हो, फल फूल में भी डाल सकते हो। ये ऐसी बढ़िया होममेड हमने आपको फर्टिलाइज़र बना के दिखाई है। तो चलिए और थोड़ा आप देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि बैंगन में और शिमला मिर्ची में भी वो चीज़ हम डालेंगे। तो देखिए बैंगन का प्लांट है, ये मेरा बैंगन के प्लांट के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो इसमें मैं डाल रही हूँ इस तरह से। ये देखिए ह्यूमिक एसिड इस तरह, इस कलर का ये बन के तैयार होता है। देखिए ये, और ये हमने 10 दिन पहले बनाना शुरू किया था और कल ही इसको छाना है। आज इसको अप्लाई किया है और मैंने सोचा कि चलो अप्लाई करके भी दिखा दें और आपको बनाना भी बता दें। तो ये इस तरह से आप ह्यूमिक एसिड बनाइए और अपने फलों के, सब्जियों के, फलों के, फूलों के, सभी के प्लांट में डाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।